इंदौर में गंदे पानी से मौतों का आंकड़ा मोहन सरकार की नींद उड़ा देने वाला है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बाइक पर सवार होकर अधिकारियों और समर्थकों के साथ भागीरथपुरा की तंग गलियों में पहुंचे, जहां पर यह दुखद घटना हुई कि जहरीला दूषित पानी पीने से 1 दर्जन से अधिक लोगों ने अपनी जान दे दी। बता दें आपको कि कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उनका मकसद था प्रभावित लोगों तक पहुंचना, स्थिति का जायजा लेना और राहत पहुंचाना, लेकिन वहां का माहौल बेहद उल्टा लगा। बता दें आपको कि इंदौर के गंदे पानी से जुड़ी मौतों की खबर पर जिस तरीके से बवाल मचा और कैलाश विजयवर्गीय से सवाल किए गए, जिस पर उन्होंने घंटा शब्द का इस्तेमाल तक किया। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय चौतरफा घिरे हुए हैं। जब वो पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे तो उन्होंने मृतक परिवारों के कड़े विरोध का सामना किया। पीड़ित परिवार प्रशासन के इस संकट से निपटने के तरीके से नाराज थे। जब कैलाश विजयवर्गीय ने एक मृतक के परिवार से मिलने की कोशिश की तो उन्हें मिलने तक से इनकार कर दिया गया। बता दें आपको कि साल के पहले दिन ही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय खुद बाइक पर सवार हुए और अधिकारियों समर्थकों के साथ उस घटना स्थल पर, उस गांव में पहुंच गए जहां पर ये दुखद घटना घटित हुई। उनका मकसद साफ तौर पर उन्होंने बताया कि स्थिति का जायजा लेना और प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाना था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय महिलाओं ने उनका रास्ता रोक लिया और जोर जोर से शिकायत करने लगी। कई दिनों से दूषित पानी की शिकायत कर रहे थे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। मृतकों के परिवारों ने गुस्से में मंत्री से मिलने से इनकार तक कर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार एक मृतक परिवार चंद्रकला यादव के परिजनों ने कहा कि परिवार पहले ही बहुत दुखी है, एक और रिश्तेदार की तबीयत खराब बताई जा रही है, ऐसे में मुलाकात नहीं हो सकती। कैलाश विजयवर्गीय ने उसके बाद अस्पताल को फ़ोन करके और तमाम प्रभावित पीड़ितों का हालचाल जानने का प्रयास किया। बता दें आपको कि इसके साथ कैलाश विजयवर्गीय ने सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट डाला, जिसके बाद भारी बवाल मच गया, जिसके बाद मंत्री महोदय को माफ़ी तक मांगनी पड़ गई। मंत्री महोदय ने एक्स पर पोस्ट किया था, मेरी टीम और मैं पिछले 2 दिनों से बिना सोए प्रभावित क्षेत्र में लगे हुए हैं। मेरे लोग दूषित पानी से पीड़ित हैं, कुछ की मौत भी हो गई है। इस गहरे दुख में मीडिया के सवाल पर मैंने गलत बोल दिया, इसके लिए मुझे खेद है, लेकिन अब तक मेरे लोग पूरी तरीके से सुरक्षित और स्वस्थ नहीं हो जाते, मैं चुप नहीं बैठूंगा। विपक्ष ने इस मौके का फायदा उठाया। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी प्रभावितों से मिलने के लिए उनके गांव भागीरथपुरा पहुंचे, जहां उन्होंने परिवारों से मुलाकात कर शिकायतें सुनी और कहा, इंदौर ने बार बार भाजपा को वोट दिए, 9 विधायक, मेयर, पार्षद दिए, लेकिन भाजपा ने क्या किया? पानी में जहर मिलाकर मौत दी। इतना घमंड कि पत्रकार के सवाल पूछे तो गाली निकल जाती है। जब मैं मृतक परिवारों से उनके घर मिलने गया तो तभी लोगों को लगा कि सरकार उनकी मदद करेगी। बता दें आपको कि करीब 1 दर्जन लोगों की मौत हो जाने की खबर सामने आई है और 150 से अधिक लोगों की तबीयत इस पूरे घटनाक्रम के बाद सामने आ रही है। ऐसे में लगातार अब मध्य प्रदेश सरकार से सवाल खड़े हो रहे हैं कि लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिरकार किसकी है। पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय से इस्तीफा मांगा और मोहन सरकार को कटघरे में खड़ा किया, बयान आपको सुनवाते हैं। पहले तो कल मुख्यमंत्री जी ने विजिट की ना, उससे पहले कैलाश विजयवर्गीय जी का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सबका इलाज भी फ्री होगा और मृतकों को हम 25 लाख रुपए देंगे। जब पत्रकारों को ये शिकायत करी कि इलाज हमारे परिजनों का हम ही कर रहे हैं, सरकार नहीं दे रही है, तो कैलाश विजयवर्गीय जी का जो रिएक्शन था वो इंदौर को शर्मसार करता है। मुझे दुख हुआ कि मुख्यमंत्री जी का भी जो वक्तव्य है कि मौत 4 ही पुष्टि हुई, ये मैसेज क्या है? ये मैसेज था कि मौत को छुपाना है। 13 मौतें हुई, 1 मौत 10 महीने के बच्चे की हुई, लगातार 10 साल की मन्नतों के बाद बेटा हुआ था और कारण थी सरकार, कारण था नगर निगम, कारण था
भारतीय जनता पार्टी की काम करने का तरीका, मतलब कुल मिला के इन 13 मौतों का अगर कोई जिम्मेदार है, कोई हत्यारा है, तो ये मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार हत्यारी है। मैं बार बार देखने में आ रहा है मध्य प्रदेश वासियों, देशवासियों, 25 बच्चों की मौत हुई उस दवाई से जिस दवाई को जान बचानी थी, को सिरप को, उससे मौत हुई, एक को भी पनिशमेंट नहीं मिला। अभी कल मुख्यमंत्री जब गए इंदौर, तो उन्होंने जांच के विषय में, पनिशमेंट के विषय में कहा कि हमारे चीफ सेक्रेटरी पीएस बैठे हैं नगरीय प्रशासन के, वो निर्णय लेके हम फिर आगे कार्रवाई करेंगे। मतलब 13 मौतों की मौत के बाद भी इनको जांच की आवश्यकता है। यानी इन भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा, मुख्यमंत्री और मंत्री का व्यवहार, ये मैसेज देता है कि हमें इन मौतों का कोई गिला शिकवा नहीं है। आदरणीय साथियों, इंदौर वासियों, मध्य प्रदेश वासियों, जिस शहर ने स्वच्छता का तमगा दिलाया इंदौर की जनता ने, उस जनता को जहर दे रही है भारतीय जनता पार्टी। आप देखो कि एक लगातार सांसद देना, 9 विधायक देना, नगर निगम बार बार देना, पार्षदों की संख्या ज्यादा देना, और उसके बाद पानी में जहर देना, ट्रैफिक में जनता का दम तोड़ देना, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा और काम करने का तरीका है। मंत्री ने पत्रकार को जिस तरीके से धमकाया, गाली दी, ये मैसेज क्या है? यही तो मैं बार बार कहता हूं कि सत्ता का अहंकार रावण से बड़ा हो गया है और भारतीय जनता पार्टी का निचला कार्यकर्ता से ऊपर का नेता तक इससे लबरेज है। वो एक वानगी मिली इस गालीबाज मंत्री के बाद। मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने पूरी घटना पर 2 पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री के नेतृत्व में हमने टीम गठित की, आदरणीय सज्जन वर्मा, आदरणीय जयवर्धन सिंह जी। मैं मानता हूं कि हम अपनी पूरी जांच 5 तारीख को आएगी, उसके बाद अपना इलेक्शन लेंगे, कांग्रेस पार्टी लेगी। पर मुख्यमंत्री अपनी रीढ़ की हड्डी बताए, जिनके कारण 13 मौतें हुई, उनको कम से कम पद से हटाएं। जिनके कारण 13 मौतें हुई, उन पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हो। जो महापौर है उसकी ड्यूटी बनती है या नहीं बनती है? जो कर्मचारी संबंधित आते हैं उनकी ड्यूटी, उनकी जवाबदेही बनती है या नहीं बनती है? उन पर मुकदमा क्यों दर्ज नहीं होना चाहिए? हमारे कार्यकर्ता कल गए थे मुकदमा दर्ज कराने, उनको डंडे मारने लगे, पर मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। ये मैसेज क्या था? सत्ता का अहंकार। मैं फिर से मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं, आपके मंत्री ने कहा 25 लाख देने का, जो मर गए उनके लिए, आपने 2 लाख का चेक दिया। 1 करोड़ रुपए पर परिवार को मुआवजा दो, क्योंकि हत्या की आपकी सरकार के कारण, हत्या हुई है आपकी सरकार के कारण। दूसरा, जो इलाज को लेकर असहज है परिवारजन, किसी प्रकार का संदेह पैदा होता है, उसमें अधिकारियों को बोल के सख्ती ला कि परिजनों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। आज भी सैकड़ों की तादाद में लोग भर्ती हैं। इसका मतलब है कि लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है। मैं फिर से आपसे आग्रह करता हूं, सब बात के बाद मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, एक प्रभारी